वैसा ही है। अच्छी है, काली मिर्च डाली है। काली मिर्च डाली है। जाओ मेरा चार्जर ला दो, चार्ज नहीं मोबाइल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस सुबह का टाइम हो रहा था, 7 बज गए थे। काम मेरा और सब शाम को ही कंप्लीट था, पोछा वगैरह क्लीन था। बस सुबह बर्तन धुलना था तो बर्तन धुले, थोड़ा सा छत पे टहले और इसके बाद आ गए थे नीचे। तो चाय बनाने का आज मेरा काली ही चाय बनाने का मन था। और पता है, जब भी काली चाय हम बनाते हैं ना तो उसमें काली मिर्च ज़रूर डालते हैं। मेरे को काली मिर्च का फ्लेवर, मतलब उसका टेस्ट ना काली चाय में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चाय बना करके पी लिया, पर इनको नहीं पसंद है। ये तो बोलते हैं कि तुम अपने लिए अलग से बना लिया करो और मेरे लिए काली मिर्च वगैरह मत डाला करो, खास उसमें चाय वगैरह में। इसके बाद चाय लेने के बाद खाली पेट गोली हम ले लिए थे और इधर एप्पल वगैरह कट करके, और वो आज नाश्ता भी कुछ नहीं बना था क्योंकि मेरे को सफाई करनी थी किचन की। तो दूध और चिवड़ा, जो नया वाला चिवड़ा लाई थी ना, वो आंटी दी थी। ये देसी चिवड़ा है, ये बहुत अच्छा खाने में रहता है दूध के साथ, पर गुड़ के साथ अच्छा लगता है। तो हम भी ले लिए थे और नमो को भी दे दिए थे। और आज ना नाश्ता भी कुछ नहीं बना था। ये था कि नमो स्कूल जाएंगे पर नाश्ता बनाने लगेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा, और किचन की सफाई, कपड़े, इतना सारा काम था मेरे पास के नाश्ते में टाइम। तो नमो को भेज दिए थे तो समोसा ला करके होटल से, और समोसा खा लिए थे और ये दूध चिवड़ा खा करके निकल गए थे स्कूल। उनका आज हाफ डे भी हो जाएगा, स्कूल में कुछ कार्यक्रम था तो। और आज ना सब कोई ही चिवड़ा दूध लिए थे। वो देसी वाला चिवड़ा अच्छा भी रहता है खाने में, टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो अपने लिए भी ले लिए थे और इनके पापा के लिए भी भिजवा दिए थे, क्योंकि पता है जब एक बार चिवड़ा वगैरह ले लो ना, चिवड़ा दूध, तो ये गद्द भी करता है, एनर्जी फील भी रहता है आपका, मतलब 2-3-4 घंटे के लिए भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती चिवड़ा दूध खाने के बाद। तो मेरे को अब कमर तोड़ मेहनत करनी थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे। चादर वगैरह से लगा पूरा बेडशीट वगैरह ना हम निकाल दिए थे उस दिन ही, जैसे रीवा से आए ना तो उसको जस्ट दूसरे दिन ही निकाल दिए थे बेडशीट वगैरह। तो ये भी सब धुलनी थी और कुछ स्वेटर वगैरह थे। तो ये था कि अब सर्दियाँ भी निकल रही हैं तो स्वेटर वगैरह भी एक एक करके धुलते हैं, फिर एक साथ में जब हो जाती है फिर धुल नहीं पाते हैं। तो 2-3 स्वेटर भी थी, इनके पापा की, नमो की थी और इनका भी, नमो को भी था। 1-2 स्वेटर मेरी भी थी। तो धीरे धीरे करके इसमें डाले थे। पता है मशीन मेरी फुल लोड हो गई थी, पूरा कपड़ा डाल दिए ना तो ये घूमना ही बंद कर दी। तो शायद भी निकालना पड़े, साड़ी वगैरह नहीं डाले थे, हाथ से धुलना है। ये देखिए पूरा फुल होकर तो घूम ही नहीं रही है, इसमें निकालना पड़ेगा कुछ कपड़े। और पता है इतना काम है, सच में बताएं कि ये लगा था कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि पहले त्यौहार थे तो पहले तो त्यौहार की तैयारियां चल रही थी। इसके बाद त्यौहार जैसे ही ख़त्म हुए तो मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई। तो फिर उसी के पीछे 2-3-4 दिन कुछ काम नहीं हुआ। और जी देखिए जितना ये लाई वगैरह आई थी तो कुछ तो हम लड्डू लाई के बना दिए थे और कुछ लाई हम रख दिए थे, क्योंकि इस तरह थे तो ज़्यादा लड्डू वगैरह खाते भी नहीं है मेरे घर में, थोड़ा बहुत ही लेते हैं। थोड़ी सी लाई बनाए थे लड्डू और कुछ सूखी लाई रख दिए थे कि इसका बनाना था लाई मुरमुरा नमकीन। तो बेटू को भी भिजवाना था, उनको पसंद रहता है तो उनको भी भिजवाना था। तो रख जे पता है जैसे रखी पन्नी में तो वैसे ही रखी रह गई। तो इसको डिब्बा वगैरह हम कल शाम को ही धुल दिए थे, सब सूख गए हैं। तो जितने पन्नी के पूरे सामान थे तो 7-8 दिन से पन्नी में ही पड़े हैं। मेरे को देख देख के ना खूब वो भी लग रहा था कि इसको कब टाइम लगे तो इनको रख दें। और इधर पत्ता उत्ता लाए थे तो पत्ता भी धुलते तो नहीं है, कभी कभार जब अच्छा कड़क गर्मी के टाइम पे धुलते हैं, इसका पत्ता वगैरह साफ करते हैं। लेकिन हम ऐसे ही ना जब पत्ता लाते हैं ना दुकान से तो इसको बढ़िया से गीले कपड़े से पोंछ देते हैं, अच्छे से क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। और इसे धुल लो तो उसके जस्ट निकलते हैं, क्योंकि जब वहाँ पर स्टोर पर दुकान वगैरह स्टोर रहते हैं तो इसमें जस्ट रहते हैं। पर धुलते तो फिर धूप में सुखाओ तो धूप भी इसमें पर ज़्यादा रहती नहीं है, तो नहीं रखे थे हम। इसकी जितनी लकड़ियाँ वगैरह थी ना सब तोड़ करके उसमें रख दी थी। धनिया आई थी उसको भी रख दी, सब कुछ धनिया डोड़ा। और ये लाए थे सकला, तो सकला भी रखा है, इसको भी उबालना था, नहीं उबालेंगे क्योंकि मेरे को पास बिल्कुल भी टाइम नहीं थी। एक एक करके लाइट दिख रही थी, कहीं इस पन्नी में कहीं उस पन्नी में।
तो फिर पूरा ही कष्ट रख दी। फिर इसको जब टाइम लगेगा फ्री होकर के फिर लाई मुरमुरा बनाएंगे, लाई वाली मुरमुरा की नमकीन। तो फिर बेटू को भिजवाना था। और इतना ही चिवड़ा था मेरे पास देसी वाला, क्योंकि इस साल ना हर साल तो हम वो उसके से धान से ना कड़वाते थे, लेकिन इस साल हम नहीं भिगोए थे, धान मेरी ख़राब थी। तो फिर वो आंटी थी गांव की, तो वही दी थी। तो आधा हम बेटू को भिजवा दिए थे और ये थोड़ा सा रख दिए थे घर के लिए। नहीं तो अगर ये देसी वाला चिवड़ा की ना नमकीन भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन इस बार है ही नहीं। वो आंटी दी थी तो आधा तो बेटू को भेज दिए थे, आधी इतना ही थी। तो इतने का ही थोड़ा सा दूध चिवड़ा कभी कभार नमो ले लेते हैं बीच में, नहीं तो फिर नमकीन बनाया गया। जो वो वाला पोहा आता है ना मार्केट वाला, तो उसको ना दूध के साथ खाने से इतना टेस्ट नहीं होता जितना ये देसी वाला होता है। फिर इसके बाद लग गए थे हम फटाफट किचन सफाई में। इतना तेल वायल वगैरह हो रखा था मेरे किचन में। किचन बहुत दिन से गंदी थी। ये था कि त्योहार से पहले ही साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे इसको, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं लगता क्योंकि हम फ्री रहते ही नहीं है। एक मिनट सच में बताऊँ फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइम मेरे पास नहीं रहता। हम जैसे ही खाना पीना बनाते हैं फिर हमको दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदारी करनी पड़ती है, इसलिए मेरे ब्लॉग भी डेली नहीं जाया करते हैं। किसी दिन तो मेरा ब्लॉग एडिटिंग हुआ तो थोड़ा बहुत बाकी रह गया, तो फिर कस्टमर आ गए तो उनमें बिजी हो गए तो फिर नहीं गया। तो प्रॉपर यूट्यूब में ना काम कर ही नहीं पाते। कोशिश बहुत करते हैं कि टाइम निकले, लेकिन नहीं हो पाता। घर का तो काम करना ही पड़ेगा, दुकानदारी तो करनी ही पड़ेगी। और पता है मेरे घर में ना भी हमेशा मना कर रहे हैं, जब से हम स्टार्ट किए होंगे और उनको पता है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत है इसमें, तब से ही मेरे को मना कर रहे हैं कि मत करो। उनकी चोरी हम करते हैं। जब कभी देखते हैं मेरे को ब्लॉगिंग करते, देखते हैं शूट वूट करते, तो डांटते भी हैं कि क्यों कर रहे हो, क्यों इतना परेशान हो। क्योंकि उनको पता है कि हम पूरा दिन तो घर में काम में बिजी रहे, फिर जैसे ही खाली हुए तो हम दुकानदारी में बिजी हो गए। और इसमें यूट्यूब के लिए ना इतनी मेहनत करना पड़ती है फ्रेंड्स। जो यूट्यूब में होंगे, जो ब्लॉगिंग करते होंगे, तो उनको तो पता है कि एक वीडियो के पीछे ना कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है टाइम एडिटिंग करने के लिए। और जब वीडियो चली गई ना तो लगता है कि सब आम ही चीज़ है, सब नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए ना नहीं हो पा रहा है। और दुकानदारी करो, दुकान रात को आओ, तो खाना पीना बनाने के बाद फिर जब पूरा दिन काम करो ना तो उस समय में फिर नींद ही नहीं लगती है। लगता है कि कुछ काम ना करे, मोबाइल पकड़ो तो ऐसे झपकी आती है कि तुरंत मोबाइल भी हाथ से गिर गई। और सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है ना, इसलिए और ही मेरा अब करने का मन नहीं करता है। तो किसी दिन जाएगी और पता नहीं आगे करते रहेंगे तो बंद कर देंगे, क्योंकि घर से परमिशन बिल्कुल भी बंद हो चुकी है। और वो भी अब चोरी बनाने लगे हैं। मतलब उनको ये मालूम है कि हम लॉन्ग वाली वीडियो बंद कर चुके हैं, लॉन्ग वाली बंद करके और शॉर्ट ही अब डाल रहे हैं। क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है, ना तो यूट्यूब खोलते हैं, कभी इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, कुछ भी किसी चीज़ में ना उनका मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कभी कभार कोई स्टोरी या नाटक आया तो देख लेते हैं, तो ज़्यादा देखते ही नहीं है। लेकिन मेरा मन ना बिल्कुल भी नहीं मन करता कि हम यूट्यूब छोड़ दें। पता है, जिस चीज़ में आपकी लगन अगर एक बार लग जाती है तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता। तकलीफ़ होती है उस चीज़ को छोड़ने पे, लेकिन वही है कि घर से परमिशन मिलना बिल्कुल बंद हो गया है कि इतना ज़्यादा व्यस्त मत रहो कि अपने लिए भी टाइम ना निकाल पाओ। पता है फ्रेंड्स, मेरी लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो रखी है अब जब से यूट्यूब में आ गए हैं। 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता कि कुछ हम अपने लिए टाइम निकाल लें। और पता है, आप लोग तो वीडियो देख के निकल जाते हो, एक लाइक भी देना भूल जाते हो कि इतना मेहनत किए होंगे तो एक लाइक तो दे दें। पर पता है फ्रेंड्स, एक लाइक से मिलता कुछ नहीं, बस एक सपोर्ट रहता है कि सपोर्ट मिलता है, अपने आप को हिम्मत मिलती है, बस इतना ही। और पता है, कोई भी काम ना हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उसको 100 तो ना दे पाए तो उसको 50 तो दे ही दे। जैसे हम बिजनेस ही कर रहे हैं तो बिजनेस में भी मेरा बहुत अच्छे से लगन लगती है। अगर पता है हम खाना पीना भी बना रहे हैं ना, अगर कोई भी कस्टमर आ गया, अगर ये भी रहते हैं तब की भी बात बोल रहे हैं, अगर कोई भी कस्टमर आ गया, अगर वो नहीं ले, साड़ी में सबसे ज़्यादा हम ही को रखना पड़ता है, साड़ी में, साड़ी वाला काम, तो हम खाना भी बंद करके तुरंत पहले साड़ी देंगे, भले मेरा खाना घंटा 2 घंटा बाद ही बने। तो उतना ही ज़्यादा हम लगन रखते हैं अपने बिजनेस में भी, इसलिए हम ज़्यादा यूट्यूब में काम करना नहीं कर पाते। कोशिश बहुत करते हैं, बहुत हम कुछ अच्छा करके दिखा पाएँ आप लोगों को, लेकिन हो ही नहीं पाता, टाइम ही नहीं रहती है। वही शाम को 7 से 8 बजे जब घर जाओ ना, तो खाना बनाने के बाद इतना थक जाते हैं कि लगता है कि बस अब बिस्तर दिखता है, फिर इसके आगे कुछ भी नहीं दिखता। और सुबह फिर से वही कार्य में चल दिए, सुबह खाना पीना
और वो भी यहाँ से लेकर एक घर, दो घर, दो घर की जिम्मेदारी मेरे को अकेली ही उठानी पड़ती है। उस घर की सफाई, इस घर की सफाई। और कोई भी मेरे घर में, आप लोग तो देख ही रहे होंगे, 1 साल से कोई भी मेरे पास होममेड वगैरह नहीं है कि कोई मेरी मदद करने वाला हो। देख रहे थे ना, इस बीच में बीमार भी थे, तो ये लग रहा था कि खाना भी कोई बना करके देने वाला नहीं था कि हम पेट भर खाना भी खा लें बीमारी में भी। क्योंकि मेरे हस्बैंड रहते हैं तो वो भी बिजनेस में रहते हैं, बिजनेस तो उनको सुबह से ही निकलना पड़ता है। अब बेटा है तो स्कूल जाता है, बेटी है नहीं, इसलिए ना हम बहुत कुछ सोचते भी रहते हैं अंदर अंदर, तो हो नहीं पाता। तो देखिए, बड़ी बातें हो गई आप लोगों से। इधर बातें करते करते मेरी किचन हो गई चमाचम, पूरी हो गई क्लीन, पूरे बाग से भरा हुआ सामान ना पूरे अच्छे से, इसका तेल वगैरह पूरा निर्मा से धुल दिए, सब चमचमा गई है, सब सेट भी कर चुके थे। पन्नी वगैरह जब हम इसका निकाले थे ना, काली वाली पन्नी जिससे तेल वगैरह नीचे गिर जाता है, तो पहले ही उसको धुल देते साबुन से ले जा करके, तो सूख गई है। और इसके बाद पूरा लगा देते। ऊपर वाले किचन हमें इस बीच नहीं किए थे आज, ये हम उससे मकर संक्रांति से पहले ही सब साफ़ कर दिए थे, इसमें कपड़े फेर दिए थे तो सब साफ़ हो गई थी, सब सेट है, नीचे का हो गया। और ये वाली किचन मेरी ओपन है ना, तो इसमें ज़्यादा जो जितने जस्ट वगैरह होते हैं ना, तेल का छौंका वगैरह का, तो इसी में ढक करके बैठता है, तो सब इधर सेट कर दिए हैं। और नई वाली में तो वो लगा है ना, दराज वगैरह है नई वाले में, कबर्ड वगैरह, लेकिन फिर भी वहाँ भी गंदी हो रखी, तो देखते हैं किसी दिन टाइम लगा करके फिर उसको भी क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा सामान यही रहता है इसी वाले घर में, किचन में। तो बहुत देर तक आप लोगों से बातें हुई। अगर मेरी बात में थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना फ्रेंड्स, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट प्यारा से ज़रूर करिएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो अब इधर बातें करते करते लगाएंगे पोछा भी, और कपड़े भी मेरे मशीन में धुल गए हैं। अब उसको निकाल करके पूरा धुलना पड़ेगा हाथ से, क्योंकि मेरी मशीन का जो है ना, तो जो पानी वाला ड्रॉप, तो वो वाला ख़राब हो गया है 2-3। तो अगर ये रहेगा कि मशीन है तो ऑटोमेटिक मशीन, अगर ये रहेगा कि नहीं, पानी अपने से लेगी और धुलेगी 2 बार 3 बार में, तो फिर पता चला कि शाम तक कपड़ा उसमें फंसे रह जाएंगे और सूखेंगे भी नहीं। तो फिर उसको धुल देते हैं, उसमें निरमा वगैरह डाल करके साफ़ हो जाता है, लेकिन जो खींचना पड़ता है जैसे वैसे मशीन में करना पड़ता है ना, तो फिर हाथ से निकाल करके उसको धुल डाल दिए हैं, फिर से डाल दिए हैं हाथ से खींच करके 2 पानी से, कि ड्राई हो जाए, फिर इसके बाद डालेंगे। और इस समय पर आज ना बहुत सारा काम, इतना काम करते करते मेरी कमर भी दुखने लगी। और ये किचन इतना ज़्यादा, मेरे डिब्बे में आयल वगैरह लगे थे ना, तो कोई एक पानी में साफ़ नहीं होगी, इतना ज़्यादा जस्ट निकल रहे हैं ज़मीन से। इसको 2 पानी में देखिए कितना जस्ट निकला है, ये देख रहे हैं ना, इतना जस्ट निकला, क्योंकि नीचे भी पानी गिर रहा था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। इसमें निरमा डाल करके हमको 2-3 बार साफ़ करना पड़ेगा, तब जा कर के यहाँ साफ़ होगा। तो जैसे ही बीमारी से उठे तो देखिए लगातार काम पड़ गया मेरे को। तो जब एक साथ में काम करना पड़ता है पूरे घर की क्लीन ना, क्योंकि 3-4 दिन से पता है फ्रेंड्स, जब मेरी तबीयत खराब थी तो पोछा वगैरह कुछ भी नहीं लगा था मेरे घर में, तो पूरा जस्टिंग जितना था, तो 3-4 दिन के कष्ट था वो रखा था, तो 2 दिन से कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है। और पूजा भी देखिए इस बीच में हम नहीं कर, तबीयत तो ख़राब थी तो पूरे 3-4 दिन नहीं हुई, क्योंकि हम बैठ ही नहीं पाते, तो मेरा सर घूमता था। तो पूजा वाला भी रूम फैला हुआ है, उधर नमो जब पूजा करते थे तो ऐसे फैला करके और रख देते थे, तो पूरा वो भी फैला हुआ है, तो उसको भी सब समेटना था मेरे को। तो पूरा घर का क्लीनिंग पोछा जस्ट हो चुके हैं, देखिए इधर फैला करके रखा है, बस मंदिर के सामने सामने बस पोछा लगाना था, पूरे घर की कर दी क्लीनिंग। इधर रखा है कट्टे पे ना चावल, जो न्यू वाला चावल लेके आए थे, तो वो वाला, तो देखिए पूरे रूमों की हो गई सफाई। काफ़ी दिन से सोच रहे थे किचन मेरी गंदी हो रखी है, तो किसी दिन टाइम लगा करके हमको किचन को क्लीनिंग कर देते हैं, तो मन को बड़ा ही शांति मिली कि चलो, मेहनत तो बहुत पड़ी करने के लिए, लेकिन सुबह से लगे थे, टाइम हो गए थे इस समय पर, जब हम कपड़ा फैलाने आए थे तो इस समय पर 11 साढ़े 11 हो गए थे, बल्कि 12 हो गए थे। तो पूरा काम क्लीन हो गया, बस बाकी तो मंदिर को नहाने के बाद सफाई करेंगे। इधर पेड़ पौधों में ना मेरे को पानी भी डालना था, क्योंकि
पेड़ पौधों में पानी भी डालने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये बोलते भी हैं कि इतना काम फैलाई हो तो तुम्ही को करना पड़ेगा, इनके पास भी टाइम रहता नहीं। इधर सब पूरा स्वेटर वगैरह एक एक करके हम धुलते गए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।